जब श्री कृष्ण एरावन की अरावणी बन गए, कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर इतिहास बनाने की इच्छा सब में होती है, परंतु दूसरे अपनी मंजिल प्राप्त करे, इसके लिए उनके रास्तों के कंकड़ और कांटे साफ करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। अक्सर दूसरों के लिए रास्ता बनाने वाले योद्धा इतिहास के पन्नों से कहीं गुम हो जाते हैं। आपने महाभारत के अनेक वीर योद्धाओं के विषय में सुना होगा, परंतु यह कहानी एक ऐसे वीर की है जिसने युद्ध शुरू होने से पूर्व ही अपने प्राणों का बलिदान देकर पांडवों की जीत का रास्ता खोल दिया। एक ऐसा वीर जिसने महाभारत युद्ध में अपने प्राणों की प्रथम आहुति दी। उन्हें अपनी वीरता का जौहर दिखाने का मौका तक नहीं मिला। वे महान योद्धा एरावन थे, एक ऐसे वीर योद्धा जो क्षत्रियों की शक्तियों के साथ साथ नागलोक की दिव्य शक्तियों से विभूषित थे। एरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। उनकी कथा वीरता, बलिदान और भक्ति से भरी हुई है। उलूपी जो नागराज कौरव्य की पुत्री थीं। जब अर्जुन को तीर्थयात्रा के दौरान गंगा किनारे उलूपी मिली तो उन्होंने अर्जुन से विवाह किया और उनके पुत्र एरावन का जन्म हुआ। एरावन नागवंश और कुंती वंश दोनों के रक्त से जन्मे थे, इसलिए वे असाधारण योद्धा बने। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने की तैयारियां चल रही थी तो एरावन भी पूरे उत्साह के साथ पांडवों की ओर से लड़ने के लिए उत्साहित हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि युद्ध से पहले कौरवों को पराजित करने के लिए देवी काली को प्रसन्न करने हेतु नरबलि देने की परंपरा है। देवी काली के मंदिर में जब तक किसी वीर योद्धा की बलि नहीं दी जाएगी तब तक युद्ध जीतना असंभव है और उस योद्धा को स्वेच्छा से मां काली के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा। यह सुनकर सारे योद्धाओं पर खामोशी छा गई, कोई भी स्वेच्छा से बलिदान के लिए तैयार न था। तब एरावन ने स्वयं को स्वेच्छा से इस बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी, वे अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। बलि से पूर्व वे विवाह कर पूर्ण व्यक्ति के रूप में मरना चाहते हैं। सब राज्यों में एरावन के विवाह के प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन कोई भी राजा एक रात के विवाह के लिए अपनी राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार न हुआ। तब स्वयं श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके एरावन से विवाह के लिए तैयार हुए। यह विवाह पूरे विधि विधान से हिंदू विवाह संस्कारों के अनुसार हुआ और एरावन की अरावणी बन उन्होंने एरावन की पत्नी के सब संस्कार अच्छी तरह पूरे किए। अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात एरावन ने देवी काली को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। इस विवाह के माध्यम से यह पता चलता है कि एरावन का बलिदान सिर्फ एक योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण पुरुष के रूप में भी हुआ, जो सभी सांसारिक बंधनों को पूरा कर चुका था। जब एरावन ने अपनी बलि दी तब मोहिनी ने पत्नी की तरह विधवा होने के सभी संस्कार निभाए। उन्होंने विधवा होने का शोक मनाया, अपने आभूषण उतारे और रोकर अपने पति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। कहते हैं एरावन की विधवा के रूप में अरावणी बने श्री कृष्ण ने इतना करुरुदन किया कि देखने और सुनने वालों के दिल भर आए। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में केवल विवाह ही नहीं किया बल्कि एक सच्ची पत्नी के सभी कर्तव्यों का पालन भी किया, जिसमें विवाह, प्रेम और विधवा होने का शोक शामिल था। यह कथा त्याग, भक्ति और भगवान के दिव्य प्रेम को दर्शाती है। तमिलनाडु के कोवागम गांव में हर वर्ष कोवागम उत्सव किन्नर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वहां एरावन का एक मंदिर बना हुआ है जहां हर वर्ष अरावणी उत्सव बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से किन्नर अरावणी समुदाय द्वारा खुद को श्री कृष्ण के मोहिनी रूप से जोड़कर एरावन को देवता के रूप में पूजा जाता है। ट्रांसजेंडर एरावन से एक दिन पहले विवाह कर अगले दिन उनकी विधवा होने का शोक मनाते हैं। सारे रीति रिवाज ठीक वैसे ही पूरे किए जाते हैं जैसे श्री कृष्ण ने मोहिनी के रूप में किए थे।
कोवागम उत्सव में किन्नर समुदाय मोहिनी रूपी श्री कृष्ण के रूप में प्रतीकात्मक विवाह करते हैं और फिर एरावन की मृत्यु का शोक मनाते हैं। और इस प्रकार एरावन के बलिदान की कथा आज तक भी लोगों के दिलों में जिंदा है।